कई वर्षों पहले दूर एक विशाल रेगिस्तान में एक रहस्यमयी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी किसी आम झोपड़ी जैसी नहीं थी, बल्कि इसे जादुई शक्तियों से बना हुआ कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह झोपड़ी कब और कैसे वहां आई, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत था कि यह किसी रहस्य से कम नहीं थी। एक दिन एक युवा यात्री जिसका नाम अर्जुन था, रेगिस्तान में भटक गया। पानी और भोजन की तलाश में भटकते भटकते उसने दूर एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा में कुछ जादुई था, थोड़ी ठंडी, थोड़ी ताजगी से भरी हुई। अर्जुन ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे हैरानी हुई, क्योंकि झोपड़ी बाहर से तो छोटी दिखती थी, लेकिन अंदर बहुत विशाल थी। झोपड़ी की दीवारों पर चमकते रत्न जड़े थे, और एक कोने में एक बूढ़े साधु बैठे थे, जिनकी आंखों में अद्भुत तेज था। बूढ़े साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन यहाँ तुम्हें सिर्फ पानी ही नहीं, कुछ और भी मिलेगा, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। अर्जुन चौंक गया और साधु से पूछा, कैसा रहस्य? साधु ने हवा में अपना हाथ घुमाया और झोपड़ी के अंदर अचानक चारों ओर हरी भरी वादियां, झरने और फूलों से भरी बगीचा प्रकट हो गया। अर्जुन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह झोपड़ी किसी को कुछ नहीं देती, यह केवल वही दिखाती है जो उनके दिल में बसा होता है। तुम्हारा मन सच्चा था, इसलिए तुमने हरियाली देखी। लेकिन अगर कोई लालच से आता, तो उसे सिर्फ रेत और अंधकार दिखता। अर्जुन ने साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने समझ लिया कि असली जादू बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में होता है। यदि हम सच्चे और नेक दिल हैं, तो हमें हर जगह खूबसूरती और सुख मिलेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही इस झोपड़ी का जादू है, और अब यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जैसे ही अर्जुन ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, वह फिर से एक सामान्य रेगिस्तान में था, लेकिन अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। उसके भीतर आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत थी।